यह घटना तब की है जब एक बेटे ने अपनी माँ के साथ किए मज़े। नमस्ते दोस्तों, मैं राज बिजनौर से आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं अपनी माँ और पिताजी के साथ रहता हूँ। मेरे पापा बिजनेस के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। मेरी माँ के बारे में बताऊँ तो वह बहुत ही अच्छी है। मेरी माँ की उम्र 40 साल है। यह बात तब की है जब मैं कॉलेज के पहले साल में था। मेरी आयु उस वक्त 19 वर्ष थी। रात का समय था और मैं अपनी माँ के साथ बेड पर सो रहा था। रात के करीब 12 बजे मुझे भूख लगी और मैं जग गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं देखकर हैरान रह गया। मेरी माँ लाल रंग की नाइटी में सो रही थी। उसके संतरे भी आधे ऊपर से दिखाई दे रहे थे। यह देखकर मेरे अंदर आग जग गया और मैंने धीरे से अपनी माँ के संतरों पर हाथ रखकर उनको आहिस्ता से दबाना शुरू कर दिया। बहुत ही नर्म संतरे थे मेरी माँ के पास। उसके बाद मैंने अपना औजार बाहर निकाल लिया जो पूरी तरह से तन चुका था। मैं एक हाथ से अपने औजार को उठाने लगा और दूसरे हाथ से माँ की ज्वालामुखी को सहला रहा था। कुछ देर के बाद मैं उत्तेजना के कारण वहीं बेड पर ही झड़ गया। मेरा पानी वहीं बेड पर ही गिर गया। उसके बाद मुझे नींद आ गई। सुबह उठा तो पता चला कि माँ मुझसे पहले ही उठ गई थी। मैं बाथरूम में गया और कमोड पर बैठकर अपने औजार को देखने लगा। देखते ही देखते मेरा औजार फिर से खड़ा हो गया। उसके बाद मैं बाथरूम से निकलकर नीचे किचन में चला गया। वहां पर जाकर देखा तो मेरी माँ खाना बना रही थी। माँ ने मेरी तरफ देखा और रोज़ की तरह एक स्माइल दी। उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और फिर मैं अपने रूम में चला गया। रूम में जाते ही मैं सोचने लगा कि मॉम को देना ठीक होगा या नहीं। सोचते सोचते मेरे दिमाग ने यही सुझाव दिया कि माँ एक औरत है और मैं एक मर्द हूँ। औरत तो देने के लिए ही बनी होती है। उसके बाद मैंने आज रात को ही माँ को देने की प्लानिंग करना शुरू कर दिया। सुबह 10 बजे मेरा कॉलेज होता था। मैं कॉलेज चला गया और वहाँ से शाम को 3 बजे वापस आया। घर पर आकर मैं टीवी देखने लगा, मगर माँ शायद उस वक्त घर पर नहीं थी। 5 बजे के करीब माँ भी घर पर आ गई और हम दोनों साथ में बैठकर टीवी देखने लगे। मैं तो रात का इंतज़ार कर रहा था कि कब 9 बजेंगे और मुझे मेरी माँ की ज्वालामुखी को लेने का मौका मिलेगा। 9 बजे के करीब हमने डिनर किया और खाना खाकर हम सो गए। कुछ ही देर के बाद माँ तो सो गई, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं तो माँ की ज्वालामुखी को लेने के ही ख्यालों में था, मगर अभी मुझे 12 बजे का इंतज़ार करना था ताकि माँ गहरी नींद में सोती रहे। मैंने 12 बजे का अलार्म लगा दिया और मेरी भी आंख लग गई। उसके बाद जब 12 बजे अलार्म बजा तो मैंने झट से उठकर उसको बंद कर दिया ताकि अलार्म की आवाज़ से माँ न उठ जाए। नज़र को माँ की तरफ घुमाया तो देखा कि मेरी माँ क़यामत लग रही थी। उसने कल वाली नाइटी ही पहनी हुई थी। माँ की शरीर पर मैंने हाथ रखा तो माँ की तरफ से कोई हरकत नहीं हुई। उसके बाद मैंने माँ के पेट पर हाथ फिराया, मगर उसके बाद भी माँ ने किसी तरह की हलचल नहीं की। अब मेरी हिम्मत धीरे धीरे बढ़ रही थी। मैंने आहिस्ता से अपने हाथ को माँ के संतरों की तरफ चलाना शुरू किया। मैंने पहले माँ की संतरों पर हाथ रखा और फिर आराम से उनको दबाया। उसके बाद मैंने अपनी माँ के एक संतरे को अपने मुंह में ले लिया और उसको खाने लगा। मैंने संतरे को खाना शुरू किया ही था कि मेरी माँ जाग गई। मैं एकदम से डर गया। माँ बोली, राज, यह तुम क्या कर रहे हो? मैं चुपचाप नीचे ही देखता रहा। मुझे लगा कि ज़रूर मेरी माँ मेरी इस हरकत पर गुस्सा हो जाएगी, लेकिन माँ ने मेरा चेहरा धीरे से ऊपर उठाया और बोली, बेटा, यह सब गलत है। मैं तेरी माँ हूँ। जब तेरी शादी हो जाएगी तो अपनी बीवी के साथ तुम यह कर लेना। मैंने माँ से कहा, माँ, मैं आपको बहुत पसंद करने लगा हूँ और आपके साथ करना चाहता हूँ। मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। माँ बोली, नहीं, ऐसा नहीं कहते। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे मेरे साथ। उसके बाद माँ सो गई और मुझे भी सोने के लिए कह दिया। सुबह उठने के बाद मैंने हाथ मुंह धोया और किचन में गया तो माँ नाश्ता बना रही थी। कुछ देर के बाद माँ मेरे पास आकर बैठ गई, मगर मैं माँ से बात नहीं कर रहा था। मैंने माँ की तरफ देखा भी नहीं। माँ बोली, क्या बात है, तुम नाराज़ हो मुझसे? मैंने कहा, हाँ, आपको मेरी फिक्र ही नहीं है। यह सुनकर माँ हंसने लगी और कहने लगी कि बेटा, ऐसी कौन सी माँ होती है जिसको अपने बच्चे की फिक्र न होती हो, मगर तुम जो करना चाहते हो वह ठीक नहीं है, वह गलत है बेटा।
मैंने माँ का हाथ पकड़ लिया और कहा कि कुछ गलत नहीं है माँ, हम ऐसा कर सकते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। माँ बोली, ठीक है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दो। मैंने कहा, ठीक है माँ, आपके पास केवल आधा घंटा है सोचने के लिए, आप अच्छी तरह से सोच लो। यह कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। जब आधे घंटे से ऊपर वक्त गुजर गया तो मैं अपने रूम से बाहर आया और किचन में जाकर देखा तो माँ केवल 12 और TWD में ही खड़ी थी। मैं समझ गया कि माँ तैयार हो गई है। मैंने झट से माँ को पीछे से जाकर पकड़ लिया। माँ को पीछे से पकड़ने के बाद मैं उनके शरीर को छेड़ने लगा। उसके बाद मैं माँ को उसके कमरे में ले गया और उनको बेड पर लेटने के लिए कह दिया। माँ के पास जाकर मैंने माँ की बारह को खोल दिया और उसके संतरों को आज़ाद कर दिया। आज मुझे अपनी माँ के संतरों को पीने में बहुत मज़ा आया। मैं उसके संतरों को बहुत पसंद करता था। मेरा मन कर रहा था कि ऐसे ही उसके संतरों को अपने मुंह में लेकर खाता रहूं। उसके बाद मैंने संतरों को बुरी तरह से पी लिया। माँ ने मुझे हटने के लिए कह दिया। जब मैंने मुंह हटाया तो माँ के संतरे बिल्कुल लाल हो गए थे। धीरे धीरे अब मैं नीचे की तरफ जाने लगा। मैंने उसकी पेट पर किस किया और उसके पेट को यहाँ वहाँ से खाया। माँ की सिसकारियाँ निकलने लगी थीं। मुझे माँ को ऐसे उठते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने माँ की TWD को भी उतार दिया। माँ की ज्वालामुखी मेरे सामने बिना कपड़े थी। मैंने माँ की ज्वालामुखी को ध्यान से देखा। वह बिल्कुल क्लीन शेव की हुई थी। ज्वालामुखी को देखकर मैं बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया था। मैं उसकी ज्वालामुखी को देखकर अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और मैंने अपने सारे कपड़े उतार दिए। कपड़े उतारते ही मेरा औजार माँ के सामने था। माँ ने मेरे औजार को देखकर कहा कि यह तो बहुत ही बड़ा है। मैंने कहा, आज मैं इसको आपकी ज्वालामुखी में डालूंगा। इतना बोलने के बाद मैंने माँ की ज्वालामुखी पर औजार को लगा दिया, मगर अभी मैं कुछ और करना चाहता था। मैंने औजार को वापस हटा लिया और ज्वालामुखी पर अपना मुंह रख दिया। मैं ज्वालामुखी को मुंह से खाने लगा। मुझे अपनी माँ की ज्वालामुखी से बहुत ही मनमोहक खुशबू आ रही थी। मैं जोर से ज्वालामुखी में अपनी जीभ चलाने लगा। माँ ने पूछा कि मज़ा आ रहा है, तो मैंने कहा कि हाँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उसके बाद मैंने माँ से कहा, मैं आपके मुंह में औजार डालना चाहता हूँ। माँ ने मेरे औजार को अपने मुंह में ले लिया और उसको खाने लगी। मैं तो 7वें आसमान पर पहुँच गया था। मैंने माँ के मुंह में ज़ोर से धक्के लगाने शुरू कर दिए। 10 मिनट तक औजार खाने के बाद मैंने अपने औजार को बाहर निकाल लिया और माँ को लेटने के लिए कह दिया। लेटने के बाद मैंने माँ की टांगों को फैला दिया और उनकी ज्वालामुखी में अपने औजार को रगड़ने लगा। बहुत मज़ा आ रहा था ऐसा करने में। मैंने ज्वालामुखी में औजार रगड़ना जारी रखा और मज़ा लेता रहा। माँ भी बहुत गर्म हो गई थी। उसके बाद मैंने ज्वालामुखी में औजार का आधा हिस्सा डाल दिया और माँ चीख पड़ी। माँ बोली, तुम्हारा औजार तो बहुत ही बड़ा है। यह तुम्हारे पापा के औजार से लंबा और मोटा भी है। आराम से करना। मैंने धीरे से माँ की ज्वालामुखी में अपना पूरा औजार उतार दिया। माँ को बहुत दर्द होने लगा। माँ ने कहा, रुक जा राज, कुछ देर के लिए। मैं वहीं पर रुक गया। मेरा औजार सच में ज्वालामुखी के अंदर के जाकर फंस सा गया था, इसलिए मैं रुका रहा। कुछ देर के बाद जब माँ शांत हो गई तो मैंने धीरे से औजार को ज्वालामुखी के अंदर बाहर करना शुरू किया। जब माँ को मज़ा आने लगा तो मैंने अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी। माँ को फिर से दर्द होने लगा और उसकी आंख में पानी आ गया। मैं रुक गया, मगर मैंने औजार को ज्वालामुखी में ही रखा। उसके बाद जब दोबारा से माँ शांत हो गई तो मैंने ज्वालामुखी में फिर से शुरू की। अब मुझे बहुत मज़ा आने लगा। माँ को भी मज़ा आने लगा था। कुछ देर तक करने के बाद मैंने माँ को ट्रेन बना दिया और पीछे उसकी ज्वालामुखी में औजार को डाल दिया। माँ को ट्रेन बनाकर देने में और ज़्यादा मज़ा आया। माँ भी मेरे औजार से बहुत एंजॉय कर रही थी। माँ बोली, मेरी ज्वालामुखी में जलन हो रही है, अब रुक जाओ। मगर मेरा रुकने का मन नहीं कर रहा था और मैं ज्वालामुखी की करता ही रहा। कुछ धक्कों के बाद मैंने माँ की ज्वालामुखी में अपना पानी छोड़ दिया। माँ बोली, अब तो खुश हो गया होगा ना तू? मैंने कहा, हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं आपकी ज्वालामुखी अब रोज़ ही लेना चाहता हूँ। माँ बोली, ठीक है, जब तेरा मन करे तू मेरी ज्वालामुखी में औजार डाल लिया कर। मैं माँ का जवाब सुनकर खुश हो गया। मैंने उसके संतरों को फिर से दबा दिया। माँ कराह उठी।
बोली, क्या कर रहा है? पहले ही तूने खाकर इनमें दर्द कर दिया है। मैंने कहा, आपके संतरे मुझे बहुत पसंद है माँ। माँ बोली, तेरे पापा भी ऐसे ही बोलते हैं, मगर उनका औजार इतना बड़ा नहीं है। मैंने पूछा, आपको मेरे औजार से कर कैसा लगा? माँ बोली, तेरा औजार तो बहुत दमदार है। मैंने अपनी ज्वालामुखी में आज तक इतना बड़ा औजार नहीं लिया था। मैंने बोला, आपने पापा के अलावा किसी और के साथ भी की है क्या? माँ बोली, हाँ, शादी से पहले जब मैं अपने घर में थी तो वहां पर एक लड़के ने मेरी ज्वालामुखी दी थी, मगर उसका औजार भी ज्यादा बड़ा नहीं था। मैंने पूछा, तो फिर आपको डर नहीं लगा कि कहीं पापा को इस बारे में पता चल जाता तो? माँ बोली, उस लड़के ने बस 2 या 3 बार ही मेरी की थी। उसका औजार भी ज्यादा बड़ा और मोटा नहीं था। वैसे भी औरत की ज्वालामुखी में इतनी ज्यादा टाइट होती है कि बात किसी मर्द को पता नहीं लग पाता कि वह पहले भी ले हुई है, लेकिन बच्चा होने के बाद ज्वालामुखी काफी ढीली हो जाती है। तेरे पापा मेरी तो करते हैं, मगर ऐसे नहीं करते कि मेरी ज्वालामुखी ढीली पड़ जाए। मगर मुझे लग रहा है कि तेरा औजार मेरी ज्वालामुखी को जरूर ढीली कर देगा। इतना सुनने के बाद मैंने माँ की ज्वालामुखी में उंगली डाल दी। मैंने माँ की ज्वालामुखी में उंगली फिरा कर देखी। मेरे लिए तो ज्वालामुखी का ये पहला अनुभव था, इसलिए पता नहीं चल पाया कि माँ की ज्वालामुखी कितनी टाइट है, मगर इतना तो पता लग गया था कि मेरा औजार मेरी माँ की ज्वालामुखी में फंस जा रहा था। मगर फिर भी मुझे करके बहुत मज़ा आया। कुछ देर तक हम ऐसे ही से बातें करते रहे। उसके बाद हम दोनों ने कपड़े पहन लिए और सो गए। उस दिन के बाद से मेरी माँ के साथ मेरा रिश्ता बदल गया था। मैं माँ की ज्वालामुखी का दीवाना हो गया था। मैं कभी किचन में माँ को पकड़ लेता था और कभी बाथरूम में। मैंने ज्वालामुखी को देने के बाद अपनी माँ की हिप का स्वाद भी चखा। मेरी माँ की हिप बहुत ही टाइट है। शायद पापा ने माँ की हिप की कभी नहीं की। हिप में तो मेरा औजार बिना तेल के अंदर जा ही नहीं पाया था, मगर 1-2 बार उसकी हिप को देने के बाद माँ को भी पीछे लेने में मज़ा आने लगा। जब भी मौका मिलता है मैं अपनी माँ के साथ मज़े ले लेता हूँ। दोस्तों, यह थी मेरी माँ की ज्वालामुखी की कहानी। आपको मेरी यह कहानी कैसी